किसान का बेटा है। मेरे बाबूजी भी बड़ा किसान है। किसान के नाम से आंसू आता है। किसान एक तरह से मजदूरा होता है, इसको देखने वाला कोई नहीं होता है। बाबूजी किसान है लेकिन। जय हिंद दोस्तों, बाढ़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अक्टूबर माह में पैक्स अध्यक्ष चुनाव होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में अभी हम कोंदी पंचायत के पूरन बिघा गांव में हैं और देख सकते हैं हमारे साथ समाज सेवी हीरा सिंह मौजूद हैं और ये मिजाज बना लिए हैं कि इस बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जो है लड़ना है। अगर देखा जाए कोंदी पंचायत से 25 साल से लगातार संजीव सिंह जो हैं वो लगातार पैक्स अध्यक्ष हैं। हीरा सिंह, आपका बाढ़ की आवाज़ में स्वागत है। भैया आपको भी बाढ़ की आवाज़ में मेरे तरफ से स्वागत है। क्या मिजाज बना है इस बार चुनाव में? सुन रहे हैं पूरा चर्चा है, सही बात है? चर्चा है भैया। पैक्स का जो चुनाव है ये किसान संबंधी है। बिल्कुल। हम भी किसान का बेटा हैं। मेरे बाबूजी भी बड़ा किसान है। किसान के नाम से आंसू आता है। किसान एक तरह से मजदूरा होता है, इसको देखने वाला कोई नहीं होता है। बाबूजी किसान है लेकिन मेहनत करके इतना आगे बढ़े हैं जो हम बखान नहीं कर सकते हूँ। तो जानकारी लेने वाला चीज़ है। सबसे कष्ट में अगर अभी है तो किसान है। किसान को देखने वाला कोई नहीं है। पैक्स संबंधी जो चुनाव होता है तो पंचायत बाय पंचायत डायरेक्ट सरकार किसान को कुछ सुविधा देना चाहती है, जिस सुविधा को बेचारे किसान फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। जिसे अनाज खरीदना पैक्स अध्यक्ष करते हैं, सही मुआवजा उनको देना है। पैक्स के द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा किसान को लोन भी मिलता है, केसीसी भी मिलता है। जो किसान को केसीसी मिलता है तो समय पर वो अपना बैंक से निकालते हैं पैसा, खाद बीज में लगाते हैं और जब बीज वगैरह पैदा हो जाता है तो उसको बेच के फिर वो अपना बैंक में जमा करते हैं। बेचारा कहीं किसी को हाथ तो मतलब किसान के लिए हीरा जी सरकार द्वारा इतना स्कीम लाया जा रहा है। इधर भी एमएसपी बढ़ाया गया है। जी जी। और कहीं ना कहीं जो एमएसपी निर्धारित किया गया है जो आगामी फसल है उसके लिए, खरीफ के लिए, तो कहीं ना कहीं पैक्स अध्यक्ष तो है उसी मूल्य पर उसकी खरीदारी करेंगे। जी जी। या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है पीएम किसान योजना, जी जी, तो कहीं ना कहीं हर किसान को जो है 6,000 रुपये खाता में आ रहे हैं। और बैंक द्वारा भी इन दिनों कहीं ना कहीं गांव में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं कैंप लगाकर लगातार जो किसान का पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, जो लाभुक हैं उन्हें केसीसी खाता खुलवाया जा रहा है ऑटोमेटिक। तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? खाता खुल रहा है सर, लेकिन सब फौजदारी है। जो सही किसान है उनको ना मुआवजा मिलता है, जो सही किसान है ना उनको केसीसी का लाभ मिलता है जी। यही तो दिक्कत है। पंचायत बाई पंचायत अगर सरकार मान लिया कि उसमें छानबीन करें तो सही किसान को आज तक ना केसीसी मिला, बेचारा दौड़ता है और उसको नहीं मिल पाता है। या बीच में दलाल लोग मान लिया। पंचायत में कितने लोग को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है? लगभग नहीं, लाभ तो बहुत लोग को मिल रहा है। लाभ तो बहुत लोग को मिल रहा है। तो क्या लगता है वास्तविक किसान को नहीं मिल रहा है? नहीं, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता है। अगर ये लाभ 6,000 रुपया मिलेगा तो बहुत सुविधा होगा, खेती के समय में उनको सुविधा मिल जाएगा खेती करने में। लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो अभी भी मान लिया कि उनका खेत वगैरह का रसीद ठीक से कटा नहीं है, उसके चलते मान लिया बेचारे को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी। मतलब कहीं न कहीं ब्लॉक लेवल पर भी कुछ समस्या, बहुत समस्या। तो आखिर ये किसान के समस्या का आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ तो जैसे मान लिया कि अब पंचायत में मुखिया जी हैं, पंचायत में अब तो बाढ़ का चुनाव कर दिए हैं। बाढ़ अगर नहीं उठाएगा, पैक्स अध्यक्ष हैं, पैक्स अध्यक्ष को मालूम होता है कि हर एक गाँव में कौन सा किसान को ज़रूरी है, कौन सा किसान को देना है, या ट्रैक्टर लेना है या कोई उस तरह का मशीन लेना है जो कृषि कार्य में
जी जी। तो इन सब में भी तो लोन उपलब्ध है सरकार लोन को? तो नहीं है, ये सब हमारे पंचायत में अभी तक तो देखने को नहीं मिलता है जी जी। नहीं, ये सब नहीं मिला है ये सब। तो यही सब है मुद्दा को लेकर सोचते हैं कि एक बार हम भी किसान का बेटा हैं, किसान के बीच जाएं, और किसान के बीच जाने के लिए कुछ तो पद चाहिए। तो क्या लगता है हीरा जी, आपका जिनसे मुकाबला है 25 साल से लगातार वो हैं? बड़े भाई हैं जी और उस लायक हैं वो, जी। और उस लायक थे, इसीलिए आज तक 25 साल से विराजमान क्या हैं। लगता है जो पैक्स अध्यक्ष का एक कार्य होता है वो अपने कार्य ईमानदारी पूर्वक किए पिछले 25 साल में? किए हैं, इसमें दो राय नहीं है जी अगर नहीं किए हुए रहते तो मान लिया 25 साल से पिछले साल तो निर्विरोध हुए, जी और बहुत माने हम लोग को भी खुशी हुआ, पूरा पंचायत को खुशी हुआ कि बेचारे निर्विरोध हुए। तो उनके क्या खिलाफ आप उनसे बेहतर कार्य करेंगे? कोशिश तो करेंगे। अब उनका समय मान लिया कि वो रोगी भी हैं, जी और हम उनका छोटा भाई भी हैं, जी और हम भी उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि आप एगो उत्तराधिकारी के अनुसार मैंने अपना पद को सौंपिए, और नहीं तो फिर तो ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, किसान के बीच हम जाएंगे। जो पैक्स का जो मेंबर हैं उनके बीच जाएंगे। कितने सदस्य हैं आपके पंचायत में? करीब 1000-1200 सदस्य हैं। 1000-1200। जी जी जी। तो क्या लग रहा है, किसान से सहयोग मिल रहा है? नॉमिनेशन के बाद जाएंगे, और विशेष तो आपको पंचायत है, विशेष तो जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी। हम तो चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं, जी और जो देखिए कौन कौन मैदान में आते हैं, और मैदान में आने के बाद किसान के बीच जाएंगे। किसान को जिनको लगेगा कि नहीं इनसे हमको मदद मिलेगा, सहूलियत मिलेगा, इनसे इस अध्यक्ष से हमको लाभ मिलेगा, ये मदद करने लायक हैं, तो अगर उस लायक हमको समझेंगे तो इस पद पर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भैया। तो आपने सुना, ये हीरा जी हैं जो पैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़ने का मिजाज बना लिए हैं। तो पैक्स अध्यक्ष कहीं ना कहीं काफ़ी निर्णायक पद होता है किसानों के लिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी किसान का एमएसपी जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, कहीं ना कहीं उस मूल्य पर जो फसल को है खरीदती है। एमएसपी आप समझते ही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार गारंटी देती है कि आपका जो फसल है उसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इतना पर हम खरीदारी करेंगे। हालांकि कुछ उसमें अनियमितता की बात भी सामने आती है, लेकिन नॉमिनेशन के बाद जाएंगे, और विशेष तो आपको पंचायत है, विशेष तो जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी। हम तो चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं, जी और जो देखिए कौन कौन मैदान में आते हैं, और मैदान में आने के बाद किसान के बीच जाएंगे। किसान को जिनको लगेगा कि नहीं इनसे हमको मदद मिलेगा, सहूलियत मिलेगा, इनसे इस अध्यक्ष से हमको लाभ मिलेगा, ये मदद करने लायक हैं, तो अगर उस लायक हमको समझेंगे तो इस पद पर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भैया। तो आपने सुना, ये हीरा जी हैं जो पैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़ने का मिजाज बना लिए हैं। तो पैक्स अध्यक्ष कहीं ना कहीं काफ़ी निर्णायक पद होता है किसानों के लिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी किसान का एमएसपी जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, कहीं ना कहीं उस मूल्य पर जो फसल को है खरीदती है। एमएसपी आप समझते ही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार गारंटी देती है कि आपका जो फसल है उसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इतना पर हम खरीदारी करेंगे। हालांकि कुछ उसमें अनियमितता की बात भी सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब चुनाव आ गया है, और चुनाव में इस तरह का कई आरोप प्रत्यारोप भी आगे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।